तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसे पीडीए भी कहते हैं। शॉर्ट में पीडीए और लॉन्ग में आपका पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। इससे प्रोस लेक्चर में हम लोगों ने टीओसी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस किया और उनके एग्जाम्पल जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको भी प्रैक्टिस किया। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट कह रहा है कि पुश डाउन ऑटोमेटा इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है एक प्रकार का तरीका होता है जिसके मदद से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। किसमें? इन अ सिमिलर वे वी डिज़ाइन डीएफए फॉर अ रेगुलर ग्रामर। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि डीएफए कैन रिमेंबर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बट, यानी जो डीएफए जो होता है वो क्या करता है, रिमेंबर करता है केवल फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को। लेकिन जो पीडीए होता है वो क्या करता है, वो रिमेंबर करता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे उनको ये क्या करेगा, रिमेंबर कर लेगा। बेसिकली अगर हम बात करें पीडीए की तो वो एक प्रकार क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन होता है जिसे हम लोग प्लस स्टेक, यानी स्टैक, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पुश ऑपरेशन आपको पता होगा, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर, वही आपका पुश ऑपरेशन कहलाता है। और उसके बाद इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि पीडीए हैज़ 3 कंपोनेंट, यानी जो पीडीए होता है उनके पास 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट आपका होता है एन इनपुट टैप, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा आपका होता है अ स्टैक विथ इनफाइनाइट साइज। अगला पॉइंट कह रहा है कि पीडीए मे और मे नॉट रीड इनपुट सैम्बल बट इट हैज़ रीड द टॉप ऑफ द स्टैक इन एवरी ट्रांजेक्शन। यानी जो पीडीए होता है वो या तो रीड करेगा इनपुट स्ट्रिंग को या सैम्बल को, या तो रीड नहीं करेगा। लेकिन इसके पास जो रीड करने का टॉप ऑफ द स्टैक पे जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में होती है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट दिया है इनफाइनाइट, यहाँ पे पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये अगर आपका पुश डाउन ऑटोमेटा आता है तो इस फिगर को आप बना देंगे तो थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि फॉर्मल डेफिनेशन में आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में आए कुछ लिखें आप ना लिखें, लेकिन आपका जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए और यही आपको लिख के आना है। कह रहा है कि पीडीए कैन फॉर्मली डिस्क्राइब 7 टपल्स, यानी जो पीडीए होता है उसको हम 7 टपल्स से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें कौन कौन से 7 टपल्स आपके हैं? पहला आपका है क्यू, दूसरा आपका सिग्मा, उसके बाद आपका एस है, इसके बाद आपका डेल है, क्यू0 है, आई है एंड एफ है। क्यू आपका क्या है, फाइनाइट स्टेट नंबर ऑफ स्टेट है, सिग्मा आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है, एस आपका स्टैक सिंबल है, और यहाँ पे ये आपका सिंबल जो डेल वाला है वो क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है। क्यू0 इनिशियल स्टेट हो गया जहाँ पे क्यू0 बिलोंग्स करेगा कैपिटल क्यू को, और साथ ही साथ आई क्या है, ये इनिशियल स्टेट टॉप सिंबल है जिसे आई बिलोंग्स टू एस कह रहा है, और एफ आपका फाइनल स्टेट है, सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द डायग्राम दैट शो द ट्रांजिशन इन अ पीडीए फ्रॉम स्टेट Q1 टू Q2 लेवल्ड एज A, B टेंस टू C। तो ये आपका डायग्राम है जो पीडीए को रिप्रेजेंटेट करता है। तो इस डायग्राम को अपने नोटबुक में आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती हैं पीडीए के अंदर? तो पहला आपका आता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, जिसे हम लोग आईडी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीडीए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल, यानी जो आपका आईडी होता है वो ट्रिपल के द्वारा हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिसमें क्यू, डब्ल्यू और एस होता है। क्यू क्या होता है, क्यू आपका स्टेट होता है, डब्ल्यू क्या होता है, अनकंज्यूम इनपुट होता है, और एस क्या होता है, आपका स्टेक कंटेंट होता है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि आईडी इज़ एन इनफॉर्मल नॉन नोटेशन ऑफ हाउ अ पीडीए कंप्यूट ऑन इनपुट स्ट्रिंग एंड मेक ए डिसीजन दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी जो आईडी होता है वो एक प्रकार का इनफॉर्मल नोटेशन होता है जो हमें दिखाता है कि हमारा जो पीडीए है वो कंप्यूट करता है इनपुट स्ट्रिंग को, या फिर उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है टर्न स्टाइल नोटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट पेयर ऑफ आईडीज़ दैट रिप्रेजेंटेट वन और मेनी मूव ऑफ पीडीए, यानी इसका हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए पेयर को, आईडीज़ के जो पेयर्स होते हैं उनको। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिनोटेड बाय द ट्रांजेक्शन सिंबल, यानी ये जो आपका ट्रांजेक्शन, ये आपका टर्न के साइड जो सिंबल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और जो क्या होता है, ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेड वन मूव, लेकिन अगर इसी पे स्टार लग जाएगा तो वो क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ मूव को रिप्रेजेंटेड करेगा। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है।
उसके बाद आपका आता है पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे दो प्रकार के एक्सेप्टेंस होते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। पहला आपका आता है फाइनल स्टेट एक्सेप्टेबिलिटी। तो कह रहा है कि पीडीए एक्सेप्ट स्ट्रिंग व्हेन आफ्टर रीडिंग द इंटायर स्ट्रिंग द पीडीए इज फाइनल स्टेट। यानी जब हम पीडीए को एक्सेप्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तब क्या होता है आफ्टर रीड करने के बाद इंटायर स्ट्रिंग को जो पीडीए क्या होता है फाइनल स्टेट बन जाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट वी कैन मेक मूव्स द इंड अप टू इन अ फाइनल स्टेट विद एनी स्टेक वैल्यूज। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द स्टेक वैल्यू आर इरिलीवेंट एज लॉन्ग एज वी इंड अप इन अ फाइनल स्टेट। यहाँ पे आपका वो एग्जांपल हम कह सकते हैं जो टपल्स के माध्यम से दी गई है वहाँ पे आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आपका आता है एम्प्टी स्टेक एक्सेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसीलिए मैं इन चीज़ों को आपके सामने बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों का, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाए और आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है सेंड